हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के आप लोगों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब बारी है सीबीटी 2 की। यदि सीबीटी 2 में भी स्पेशली बात करें पार्ट बी, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज आपने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन करी हो, यदि पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई होते हो, सारी प्रिपरेशन आपकी धरी की धरी रह जाएगी। और मैक्सिमम चैनल्स पर आप लोगों ने सीबीटी 1 की प्रिपरेशन करी है, वहां पर उनको भी एक्चुअल आइडिया नहीं है सीबीटी 2 का। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पार्ट बी के बारे में स्पेशली बात कर रहा हूं, बिकॉज रीजन क्या है, पार्ट बी में स्पेशली आपको ट्रेड को चूज करना होता है, जो कि डीजीटी के थ्रू जो ट्रेड्स प्रोवाइड कराई जाती हैं आईटीआई की, उससे रिलेटेड सिलेबस होता है। तो यहां पर बारी आती है आईटीआई से रिलेटेड चैनल की। और यदि मैं स्पेशल टेक्नो की बात करूं, पिछले 10 वर्षों से आईटीआई के फील्ड में मैं इस चैनल से आप लोगों को प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो मैं बेहतर गाइडेंस आपको दे सकता हूं, सो दैट कि कहीं आप मिसगाइड ना हो जाएं और प्रॉपर वे में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो इस वीडियो का मेन मोटिव रहेगा कि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं, सो दैट कि आप पार्ट बी, इवन पार्ट 1 में जो आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बेसिक साइंस वाला पोर्शन है, उसको कहां से और किस तरह से कवर करना है। क्योंकि देखिए, यदि आप वहां पे जाते हो ट्रेड सिलेबस में, तो ट्रेड सिलेबस में भी वो पार्ट ओवरलैप करता है, तो उन सभी चीजों को बेसिकली समझ रहे होंगे। साथ ही साथ डीजीटी के थ्रू जो सिलेबस प्रोवाइड किया है, उसकी मेन समरी क्या होती है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो वो सिलेबस समझ में ही नहीं आने वाला। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दिया हुआ है, प्लस उसमें क्या लर्निंग आउटकम है वो सारे दिए हुए हैं। तो यहां पे उन चीजों को मैं सिंपल करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं मिसगाइड होके बेसिकली अपनी सारी मेहनत बेकार कर लो, क्योंकि पार्ट बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर हम बात कर रहे हैं एएलपी सीबीटी 2 यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत जो आप लोगों की वैकेंसीज है, जिसमें सीबीटी 1 मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा। अब देखो, बात आती है सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 को थोड़ा सा ओवरव्यू हम समझ लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें सभी स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी हम एक एक चीज को समझ रहे हैं, सो दैट कि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो जाए। सीबीटी 2 जो आप लोगों का रहने वाला है, बेसिकली उसमें 2 पार्ट रहने वाले हैं, एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। दोनों ही पार्ट महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि ओनली पार्ट बी महत्वपूर्ण है। पार्ट बी तो इवन आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन पार्ट ए से आपकी मेरिट बनना है। लेकिन पार्ट बी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्ट बी में यदि आप क्वालिफाई नहीं होते हो, तो पार्ट ए में कितना भी अच्छा स्कोर हो, फिर भी आपका मेरिट में नाम नहीं आने वाला, बिकॉज आप पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं हुए हो। इवन पिछली वैकेंसीज में देखा जाए तो मैक्सिमम जिनका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वो कहीं ना कहीं पार्ट बी में मात खा गए और उनका सिलेक्शन होने से हट गया। उनके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा थे, लेकिन बिकॉज ऑफ पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं हो पाए, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए और उस वैकेंसी से बाहर हो गए। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें यहां पे क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, समझिएगा, सीबीटी 2 जो आप लोगों का रहने वाला है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। और इसके लिए जो टोटल टाइम आपको मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलने वाला है। यहां पे पार्ट ए के लिए जो आपको समय मिलेगा वो 90 मिनट का समय मिलेगा, इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। और पार्ट बी जो रहेगा उसमें 60 मिनट का समय मिलेगा, 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास में 1 मिनट से भी कम होगा पार्ट बी की, यदि स्पेशली हम लोग बात करने लगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 का होता है। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो, 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। तो यहां पे कई सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, बिकॉज यदि 75 क्वेश्चंस में देखा जाए जो कि पार्ट बी में है, वहां पे जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स है, क्योंकि एएलपी में देखो वही लोग आगे जा पाएंगे जिनका नॉन टेक अच्छा, मेरिट उसी से बननी है, तो वो लोग वहां पे तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहां पे 75 क्वेश्चंस में से उनको बेसिक ट्रेड्स के बारे में ही नहीं पता है, तो वहां पे वो फंस जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी साथ में आ जाती है, वो तुक्के लगाते हैं और देन वहां पे जो स्कोर है वो क्वालिफाइंग स्कोर से नीचे चला जाता है और वो कहीं ना कहीं यहां पे फंस जाते हैं। तो इन चीजों को समझिएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पार्ट ए है उसमें बेसिकली आपकी मेरिट बनेगा, और पार्ट
2 जो है आपका, पार्ट बी है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का। पार्ट ए में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं? देखो, पार्ट ए की बात करें, वही आपका मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां पे इशू नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि पार्ट ए में आपके अच्छे नंबर आएंगे। जब भी तो आप सोच रहे हैं कि हाँ भी हम 15 गुना स्टूडेंट्स में आ जाएंगे, जब भी तो आप जो है सीबीटी 2 की सोच रहे हैं कि हाँ 15 गुना में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज ये मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आपका ये पोर्शन, साइंस पोर्शन अच्छा है, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैं सीबीटी 2 में आ जाऊंगा, 15 गुना कैंडिडेट में मेरा नाम होगा। सीबीटी 2 15 गुना कैंडिडेट को मिलने वाला है देने के लिए। तो यहां पे मैथमेटिक्स हो गया, ये आपका रीजनिंग पोर्शन हो गया। थर्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पार्ट है, यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। इस बेसिक साइंस में बेसिकली यदि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूं, स्पेशली देखो जो डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं बेसिकली, तो यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है, जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव, जो भी हमारे जो टॉपिक हैं, वो बेसिकली आपके रहने वाले आईटीआई लेवल से। यानी कि जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की बुक है स्पेशली आईटीआई में, वो वहां से क्वेश्चंस आते हैं। और स्पेशली मैकेनिकल ग्रुप 2 वाली जो बुक्स है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। साथ साथ में यदि हम लोग साइंस टॉपिक की बात करने लगे, उसमें भी यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये हमारे WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का हिस्सा है। इस आईटीआई में आपके ट्रेड सिलेबस के अलावा, यानी कि ट्रेड थ्योरी के अलावा 2 बुक्स और होती हैं, 2 सब्जेक्ट और होते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, सो दैट कि आप वर्कशॉप में जाके, वर्क प्लेस में जाके इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझ पाओ और उस ड्राइंग्स को रीड कर पाओ और उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क पीस को कंप्लीट कर पाओ। इसीलिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला हिस्सा पढ़ाया जाता है। तो वहीं से आपका एग्जैक्ट चीजें आती हैं। हालांकि इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों का कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे आप डिप्लोमा में, डिग्री में कहीं भी देखोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो उसमें ये सारी चीजें एज स्टैंडर्ड होती है। लेकिन यहां पर भी कई जगह पे फंस जाते हैं। बिकॉज रीजन क्या है, जो क्वेश्चन पेपर आपका बनाया जाता है, वो बनाया जाता है मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो वहां पे क्या है, यदि आप किसी दूसरी बुक्स को प्रेफर करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हो, तो मुझे पता है कि बेसिक वही है, लेकिन एग्जैक्ट आपको आइडिया नहीं लग पाता क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। आप हाई लेवल थोड़ा से चीजों को पढ़ रहे हो, लेकिन वहां तक जाने की शायद ही जरूरत ना हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिमिटेड टाइम होता है और उस लिमिटेड टाइम में आपको एग्जैक्ट चीजें पढ़नी होती हैं जहां से आपके क्वेश्चन पेपर को बनाया जाना है। तो आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये भी एक प्रिपरेशन का हिस्सा होता है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या है ना, जहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने पार्ट ए के बारे में, सीबीटी 1 के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है उनको, दैट इज गुड। लेकिन क्या उनको पार्ट बी के बारे में वास्तव में वो सिलेबस को समझते हैं? आईटी ट्रेड्स के बारे में वास्तव में उनको नॉलेज है? तो ये सवाल पूछना लाजमी है एज अ स्टूडेंट्स, और आपको इन बातों को समझना चाहिए कि मेरे हिसाब से कहां पर कंटेंट बेस्ट होगा, जिस स्टेज की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं उस स्टेज के लिए। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और स्टूडेंट्स क्या है ना, बस मेहनत करता है, लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहा है, कौन से स्टडी मटेरियल से कर रहा है, क्या वो स्टडी मटेरियल वास्तव में मैं जो एग्जाम देने वाला हूं उस एग्जाम के अकॉर्डिंग है भी या फिर नहीं, तो उन चीजों को पूछना बेहद जरूरी है। तो यहां पे मैंने ये चीजें क्लियर कर दी। ये भी पोर्शन, यानी कि ये जो सी पोर्शन आपको नजर आ रहा है जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये आपके आईटीआई के WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ED यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही सिलेबस है, कोई अलग सिलेबस नहीं है। यानी कि ओनली आपने यहां से कवर किया तो आपका एक लिमिटेड सिलेबस होगा और एग्जैक्टली आप इस पूरे पोर्शन को टारगेटली फोकस कर रहे होंगे, अपने समय को बिना बर्बाद किए, क्योंकि समय ही आप लोगों का महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा पार्ट बी का। देखो जो पार्ट बी है वहां पे 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं और इन 75 क्वेश्चन में से आपको 35% अंक लाना जरूरी है। 35% अंक लाते हो तब आप क्वालिफाइंग कहलाओगे, तभी आपके बाकी पोर्शन का मतलब है। अन्यथा यदि यहां पे आप 35% अंक नहीं लाते हो तो पार्ट ए से जो मेरिट बनने वाली है उसमें आप कितने भी हायर मार्क्स लेके आ जाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप यहां पे डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब खेल खत्म।
तो खेल खत्म होने से बचना है तो इसको समझना पड़ेगा। देखो पार्ट बी ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट है आपका। आपसे ये पूछने की कोशिश करी जा रही है कि वास्तव में आपने जिस ट्रेड को चुना है उस ट्रेड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है या नहीं। टू बी ऑनेस्ट यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और आईटीआई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि लाइक इसरो, डीआरडीओ या फिर अलग अलग एग्जाम की अपने ट्रेड से रिलेटेड, उनको मैं क्लियर आपको बोल सकता हूं कि आपको यहां पे दिक्कत नहीं आने वाली। आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे केवल क्वालिफाइंग स्कोर लाना है और आप कहीं ना कहीं इन ट्रेड्स को पढ़ के ऑलरेडी चाह रहे हो कि अब मेरिट बनाएं। यहां पे दिक्कत किन स्टूडेंट्स को आने वाली है पार्ट बी में? ऐसे छात्र जिनको आईटीआई के बारे में, ट्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या इनका ट्रेड इतना वीक है कि चीजें बनने वाली नहीं है। अब यहां पे मैंने ये बोल दिया कि आईटीआई वाले अपने ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बहुत ही बेसिक लेवल की प्रिपरेशन है फिर आप इंश्योर होकर बैठ जाओ और लास्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाओ। तो आपको खुद को आंकना आना चाहिए कि वास्तव में मैंने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए जो आईटीआई से रिलेटेड थे, जहां पे टेक्निकल पोर्शन 75 to 80% था, वहां पे मेरा स्कोर क्या था। मैंने लाइक इसरो का एग्जाम दिया, डीआरडीओ का एग्जाम दिया या फिर बीएचईएल का एग्जाम दिया, एनसीएल का एग्जाम दिया, तो वहां पे मेरा क्या स्कोर 60% के आसपास था। यदि आप वहां 60% ला पा रहे हो तो इसका जो एग्जाम पेपर होता है एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी ट्रेड रिलेटेड, वो क्वेश्चन कंपैरेटिवली सरल होते हैं, इजी होते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो यहां पे मैं कोई भी चीज ऐसा नहीं बोलूंगा जो गलत है, जो एग्जैक्टली आपको ग्राउंड रियलिटी है ना उसके बारे में मैं आपको गाइड कर रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट और दिल से कनेक्ट होके, समझ रहे हो? तो इन चीजों को समझना है आपको कि कहां मेहनत करना है। मैंने ये क्यों बोला? बिकॉज रीजन क्या है, जो आईटीआई छात्र है जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है वो इस समय पर टेक्निकल में शायद उतना समय ना दे के पार्ट ए की तरफ समय दे क्योंकि वहां से तो मेरिट बनना है, राइट? तो ये चीजें समझने की जरूरत है। तो यहां पे समझिएगा ये क्वालिफाइंग टेस्ट है एंड यहां पे जो क्वेश्चन होगा वो ट्रेड सिलेबस होगा। अब यहां पे भी कई सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि जो ट्रेड सिलेबस है वो ट्रेड सिलेबस को थोड़ा सा समझिएगा। ट्रेड सिलेबस का मतलब क्या है? जो डीजीटी ने आपके ट्रेड सिलेबस को जारी किया है। अब डीजीटी ने ट्रेड सिलेबस क्या है? ये आपकी डीजीटी की वेबसाइट है। डीजीटी की वेबसाइट को आप विजिट करोगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने सारे सिलेबस को भी डिस्कस किया था डीजीटी के, लेकिन इसमें क्या है आपको मैं ब्रीफ समरी दे देता हूं सो दैट की चीजें क्लियर हो। यहां पे आपके आईटीआई के अंतर्गत ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस, ईडी का कंप्लीट सिलेबस, डब्ल्यूसीएस का कंप्लीट सिलेबस, तीनों के कंप्लीट सिलेबस हैं। मतलब समझ रहे हो कि आईटीआई का 2 साल का कोर्स कंप्लीट है। यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, समझिएगा। यानी कि इन्होंने, रेलवे वालों ने कोई अलग से सिलेबस नहीं दिया है। जो आपके आईटीआई का सिलेबस है वही सिलेबस यहां पे कंप्लीटली है। अब कई सारे स्टूडेंट्स यहां पे कोशिश करते हैं कि मैं ओनली ट्रेड थ्योरी पढ़ लूं, यानी कि टेक्निकल पढ़ लूं, काम हो जाएगा। मैं ओनली इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लूं, काम हो जाएगा। अरे नहीं भाई, आपको ईडी, डब्ल्यूसीएस और जो है आपको ट्रेड थ्योरी तीनों ही पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पे बात आती है, सर मैंने डब्ल्यूसीएस और ट्रेड थ्योरी तो इसके लिए पढ़ ही लिया। अरे दैट इज गुड, क्योंकि दोनों का सिलेबस यदि हम देखें 25% सिलेबस ओवरलैप कर रहा है, यानी कि वो डब्ल्यूसीएस ईडी आपको यहां पर भी काम आएगा और वहां पर भी काम आएगा। जो 75 क्वेश्चन यहां पे आने हैं इसमें डब्ल्यूसीएस ईडी के समवेयर अराउंड 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, और लगभग 55 से 60 क्वेश्चन जो होंगे वो ट्रेड थ्योरी के होंगे। समझ में आ रहा है? अब जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं ना वो ऑल ट्रेड के लिए सेम होते हैं लगभग, यानी कि ईडीडब्ल्यूसीएस का साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, चाहे आपने भले ही फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन कोई भी ट्रेड को चूज करा हो। समझ रहे हो? थोड़ा सा ग्रुप्स में अंतर होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स थोड़ा सा अलग रहेगा, मैकेनिकल ड्राइंग्स थोड़ा सा अलग रहेगा। मैकेनिकल में चाहे आपने डीजल, मोटर या फिर कोई भी ट्रेड चूज करा है ये क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन 60 से 70 क्वेश्चन, जो 55 से 60 क्वेश्चन है, यहां पे भी यदि देखोगे मैकेनिकल ग्रुप के अंतर्गत आने वाली जितनी भी ट्रेड्स हैं, लाइक अ वेल्डर, डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इसमें कुछ पोर्शन कॉमन होता है।
कॉमन पोर्शन का मतलब क्या है, जिसमें बेसिक्स होते हैं, जैसे कि बेसिक फिटिंग। बेसिक फिटिंग में क्या रहेगा, सेफ्टी रिलेटेड चीजें रहेंगी, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स रहेंगे, होल्डिंग टूल्स रहेंगे, बेसिक ऑपरेशंस रहेंगे। तो यहां से भी सिलेबस ओवरलैप करता है। जो सिलेबस हमारा फिटर का है वहां से कुछ परसेंट सिलेबस डीजल मैकेनिक का, इवन 50% सिलेबस डीजल मैकेनिक का सेम रहेगा। टर्नर मशीनिस्ट का इवन 90% सिलेबस मैच रहेगा। तो यहां पे भी जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रेड की तरफ बहुत कम जाता है। मेरा कहने का मकसद है कि आपने मशीनिस्ट को चूज किया है, तो मशीनिस्ट में स्पेशली पेपर, मिलिंग, स्लॉटर, प्लेनर, सीएनसी, तो ये जो पोर्शन है वो फिटर से अलग है, बेसिक ट्रेड से अलग है। तो यहां से जो क्वेश्चन होंगे कंपैरेटिवली 1-2 क्वेश्चन ही इंक्लूड करेगा, लेकिन जो मेजर पोर्शन है बेसिक वाला, वहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं ये डिटेल्स क्यों बता रहा हूं, इतनी डिटेल्स, सो दैट कि आपका इंपॉर्टेंट समय बच सके, क्योंकि यहां पे हमको कोई हायर स्कोर नहीं फोड़ना है कि 75 नंबर में से 75 क्वेश्चन से 74 क्वेश्चन करेक्ट करना है, इवन 70 करना है। अरे नहीं भाई, 28-29 के आसपास 30 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो गए, दैट इज गुड, क्योंकि हमको 35% स्कोर चाहिए, और उतना स्कोर होने के बाद में इस पार्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन यदि डिस्क्वालीफाई होते हैं तो अनादर सारे ही पार्ट आपके लिए बेकार है भैया। तो समझ रहे हो, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि ऑनेस्टली जो टॉक है ना वो बहुत कम लोग मतलब करते हैं। सीधा सा रीजन है कि वही बातें ज्यादातर मिलेंगी जहां पे इंटेंशनली शायद आपको पता ना चले लेकिन फायदा हो। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी कोई भी डाउट है आपका तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। साथ ही साथ ALP CBT2 पार्ट बी की क्लासेस भी आपकी आने वाली है यूट्यूब के ऊपर, एंड काफी सारी गाइडेंस भी आने वाली है। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि आपको करेक्ट और राइट इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।